टू माय चैनल। और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसका नाम है एसपीएसएस में जो हमारे पास टी टेस्ट यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि हमारे पास दो टी टेस्ट होते हैं, एक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है और एक पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट होता है। ठीक है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट जो होता है वो हमारे पास वो प्रोसीजर होता है, वो टी टेस्ट होता है जिसमें हम लोग दो वेरिएबल्स को सेम पॉपुलेशन के ऊपर कंपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक क्लास है, ठीक है, उसी को हमने लिया हुआ है और उस पर हम बिफोर टेस्ट उसका क्या सिचुएशन थी और आफ्टर टेस्ट उसकी क्या सिचुएशन थी। तो अगर इस तरह की एक ही पॉपुलेशन और उस पर दो दफ़ा वेरिएबल्स दो डिफरेंट टाइम पे हम लोगों ने कुछ चीज़ चेक कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज़ करते हैं। जैसे नाम हमें बता रहा है कि पेयर्ड सैंपल्स के, इसमें सैंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सैंपल एक ही होता है, सिर्फ वेरिएबल चेंज होता है, दो दफ़ा होता है या तीन दफ़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट टाइम वेरी करता है। जब हम लोग जिस तरह दो वेरिएबल्स के दरमियान हम लोग कंपेयर करें तो वो हमारे पास पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख भी सकते हैं कि हमारे पास देखें आईडी दी हुई है किसी भी बंदे की, ठीक है, 1 2 3 4 5 5। टेस्ट 1 में उसके ये मार्क्स थे और टेस्ट 2 में ये मार्क्स थे। तो अगर आप ये देखें तो हमारे पास बंदा एक ही है, बट उसकी जो टेस्ट है वो दो हैं। ठीक है, तो उनको हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह के टेस्ट के लिए हम लोग पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास वैसे अक्सर मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे आप ये एग्जांपल आपके सामने एक दी हुई है, इसको पढ़ते हैं। अ बिहेवियरल साइंटिस्ट वांट टू नो वेदर टेकिंग अ सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन अफेक्ट रिएक्शन टाइम। शी हैज 30 पार्टिसिपेंट परफॉर्म सम टास्क बिफोर एंड आफ्टर हैविंग अ मेडिसिन रिकॉर्ड देयर रिएक्शन टाइम। अब आप यहाँ पे देखें, बात आई हुई है कि 30 पार्टिसिपेंट्स थे और उन पे हमने टास्क किया है बिफोर एंड आफ्टर की। जब किसी क्वेश्चन में बिफोर एंड आफ्टर की बात आ जाती है, ठीक है, तो वो हमारे लिए की पॉइंट होता है कि वहाँ पर हम लोग टी टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने एग्जांपल दी है। इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं कि हमारे पास वो सैंपल, वो वेरिएबल्स, उस चीज़ पर हम लोग, उस डेटा पे हम लोग टी टेस्ट रन करते हैं जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट हो और जो दो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। ठीक है, तो ये इसकी दो अजम्पशंस हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका तरीका क्या होता है, हम लोग एसपीएसएस में रन कैसे करते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि हम पहले जाते हैं एनालाइज में, कंपेयर मीन्स में और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में। अब हम उस एग्जाम्पल के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं जो हमें क्लास में करवाई गई थी। ठीक है, तो क्लास में जो डेटा हम लोगों के साथ शेयर किया गया था वो ये था। पहले डेटा एंटर करने का तरीका भी मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। आप ऊपर यहाँ राइट साइड पे कार्ड आ रहा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको इजीली प्रैक्टिस करने का तरीका भी आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखें, पर्सन डालते हैं, आगे स्ट्रिंग करते हैं और आगे हम लोग उसको नॉमिनल करते हैं। सही, फिर उसके बाद सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन होता है उसमें बिफोर ट्रीटमेंट और थर्ड में आफ्टर ट्रीटमेंट कर लेते हैं और ये दोनों न्यूमेरिक होते हैं और ये दोनों हमारे पास स्केल के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसलिए हम लोगों ने इनको स्केल किया है। डेटा व्यू पे जाते हैं और अपनी वैल्यूज़ को इस तरीके से डालते हैं कि सैंपल हमारा कितना है और उस पर बिफोर ट्रीटमेंट उनके क्या स्कोर्स थे और आफ्टर ट्रीटमेंट उनके क्या स्कोर्स थे। ठीक, अब करते हैं इन पे एनालिसिस रन। सो एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले जाते हैं एनालाइज पे, उसके बाद कंपेयर मीन्स पे और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट पे। दोबारा से देख लें, एनालाइज, कंपेयर मीन और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है सामने वेरिएबल 1 और 2 का। बिफोर ट्रीटमेंट को हम वेरिएबल 1 में करेंगे और आफ्टर ट्रीटमेंट को हम वेरिएबल 2 में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कर देते हैं ओके करते हैं तो हमारे पास जो इसका आउटपुट खुल जाता है वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें हमारे पास 3 टेबल्स होंगे, एक स्टेटिस्टिक्स का, एक कोरिलेशन का और एक पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का, जिसमें से हम लोगों को वैल्यूज़ चाहिए होती है मीन की और स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, साथ ही साथ हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ हम लोगों को चाहिए होता है लोअर लिमिट, अपर लिमिट की, साथ ही टी की, डीएफ की और सिग्निफिकेंस की वैल्यू चाहिए होती है। एनालिसिस हमने रन कर दिए, आउटपुट आ गया है हमारे पास। अब हम इसको पुट करेंगे अपने टेबल में। क्लास में जो हमने प्रैक्टिस की थी
वो हमारे पास कुछ इस तरह की टेबल उन्होंने क्लास में हम लोगों ने बनाया था। अब इस टेबल को बनाना कैसे है उसका मैं तरीका बता देती हूँ कि हम लोगों ने कौन सी चीज़ कहाँ पुट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं एक वर्ड की फाइल में, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं टेबल 1, उसके बाद देते हैं टेबल का टाइटल कि टेबल में हम लोग क्या क्या चीज़ फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप आउटपुट में देख सकते हैं कि हमारे पास हमने कंपेयर किया, किसको कंपेयर किया है, बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट को, किस चीज़ पर, डिप्रेशन के स्केल पर। ठीक है, तो हम लोग उसका टाइटल लिख लेते हैं कि मीन कंपैरिजन ऑफ वीक बिफोर ट्रीटमेंट एंड वीक आफ्टर ट्रीटमेंट ऑन डिप्रेशन। ठीक है, उसके बाद ये टाइटल हमारा रेडी हो जाता है। और n इज इक्वल टू 5 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास n इज इक्वल टू 5 आउटपुट में भी दिया गया है। ठीक, अब हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टेबल ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही टेबल ड्रॉ करना है जैसे हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए ड्रॉ करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास टेबल का कॉलम्स, रोज, सब कुछ वही कुछ है जो हम लोग इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए ड्रॉ करते हैं। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के वीडियो में मैंने ये टेबल ड्रॉ कैसे किया है, उसमें इन लाइन्स को इनविजिबल कैसे किया है, मर्ज कैसे किया है, वो सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। और ये ऊपर आपके पास जो ब्लैक बार में शो हो रही है वीडियो, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि हम लोग इस तरह का टेबल किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से इस टेबल को बनाकर, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा उससे, तो वहाँ से आप देखकर इजीली सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि हमने कौन सी वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल C करके कॉपी कर दिया है और अपनी इस वाली फाइल में जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दिया है। ठीक, और इनको मैं हटा देती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हमने कौन सी वैल्यू कहाँ डाली है। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे उस टेबल में बनाया हुआ है। सिर्फ आपको यहाँ पे ऊपर टाइटल, वीक बिफोर ट्रेनिंग और वीक आफ्टर ट्रेनिंग, जो भी आपके वेरिएबल्स के नेम होंगे वो लिखने होंगे। ठीक है, या मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिखा है तो चलिए यहाँ पर भी हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। और ये कैपिटलाइज हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट और वीक आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, और n इक्वल टू 5 जैसे मैं बता चुकी हूँ कि हमारे पास n 5 है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद अब हम लोग इसको डालते हैं वैल्यूज़ में। ठीक है, सो मैं दोनों विंडोज़ को साथ साथ खोल देती हूँ ताकि हमें बार बार अप एंड डाउन ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों विंडोज़ सेम टाइम पे खोल दी हैं। सो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वीक बिफोर ट्रीटमेंट की। ठीक है, वीक बिफोर ट्रीटमेंट की जो हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वो ये है। बिफोर ट्रीटमेंट हमारे पास 65.20 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 65.20। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास यहाँ से लिखा हुआ है 7.39, तो 7.39। उसके बाद वीक आफ्टर ट्रीटमेंट में आप देखें, वीक आफ्टर ट्रीटमेंट में हमारे पास मीन है 59.20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 59.20। और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लिखेंगे 6.41 क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मेंशन है 6.41। ठीक, अब t के आगे 4 कहाँ से आया है, तो t के आगे 4 df जो है वो लिखा है हमने यहाँ से उठा के, और t की वैल्यू 3.11 जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद p की वैल्यू हम लोग पेड सैंपल टी टेस्ट वाले टेबल में यहाँ पे दी हुई है, और कोरिलेशन वाली टेबल में भी यहाँ पे दी गई है। टू टेल्ड वाली जो सिग्निफिकेंस की वैल्यू है 0.36, यहाँ से देख के डालेंगे सिग्निफिकेंस की वैल्यू। उसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू हम यहाँ से देख के बताते हैं। अपर लिमिट हमारे पास है 11.34, जबकि लोअर लिमिट हमारे पास 0.65। ठीक है, यहाँ से मैंने इन दोनों की वैल्यूज़ भी डाल दी हैं। अब कोहन्स डी कैसे डालना है। कोहन्स डी के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, जिसका तरीका मैं आपको अभी बताती हूँ। कोहन्स डी के कैलकुलेटर के लिए हम सबसे पहले गूगल पे गए, यहाँ पे मैंने लिखा कोहन्स डी कैलकुलेटर। ठीक है, कोहन्स डी कैलकुलेटर आ गया हमारे पास।
कोहन्स डी के कैलकुलेटर हमें बेसिकली अफेक्ट साइज बताता है कि कितना अफेक्ट हुआ है आपका जो कंपैरिजन दोनों का किया है उससे। तो यहाँ पे आप देखें कि हमें इन्होंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और सैम्पल साइज के थ्रू कैलकुलेट करके ये दे सकते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग अपना टेबल खोलें उसमें पहले का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 65.20 है। मैं इसकी विंडो को भी स्मॉल कर देती हूँ ताकि बार बार मुझे अप एंड डाउन ना करना पड़े। और ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है और एंड लाइक दिस। ठीक है, अब हम लोग करते हैं ग्रुप 1 में हमारे पास देखिए 65.20 है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास 7.39 है और सैम्पल साइज हमारे पास 5 है। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं। फिर ग्रुप 2 का जो मीन है वो हमारे पास है 59.20 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 6.41 और इसका सैम्पल साइज भी 5 है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लिखने के बाद हम करते हैं कैलकुलेट। जैसे मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो मेरे पास उन्होंने कोहन्स डी की वैल्यू नीचे कैलकुलेट करके दे दी है, जो कि हमारे पास है 0.86। ठीक है, हम सिर्फ 2 वैल्यूज़ देंगे पॉइंट के बाद, तो 0.86 हमारी कोहन्स डी की वैल्यू है। अपने टेबल पे गए हैं हम और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 0.86। ठीक है, ये करने से हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नीचे करते हैं रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले कीबोर्ड पे टैब होगा, उसको टैप करना पड़ेगा ताकि ये स्केल के 4 इंडेंट्स आगे आ जाए। ठीक है, ये भी एपीए के रूल्स में मौजूद है। और नीचे हम लिखेंगे कि टेबल 1 हमें क्या बता रहा है। टेबल 1 हमें, यहाँ पर मैं लिखूँगी टेबल 1 डिमॉन्स्ट्रेट्स या टेबल 1 इंडिकेट्स, या फिर लिख सकते हैं कि टेबल 1 शोज। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हम लिख सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट कि जो हमने ट्रीटमेंट्स करवाई है, ठीक है, जो ड्रग्स हम लोगों ने उनको बिफोर ट्रीटमेंट उनकी क्या हालत थी और ड्रग देने के बाद उनकी ट्रीटमेंट की क्या हालत थी, उनकी क्या कंडीशन में फ़र्क आया है, तो हम लिखेंगे कि उसका आपको अगर पी की वैल्यू देखें तो 0.36 है, जो कि 0.5 से कम है। तो हम लोग इस पी की वैल्यू पे नीचे रिपोर्टिंग करते हैं कि उस चीज़ का उस पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा। ठीक है, तो हम लिखते हैं टेबल 1 डिमॉन्स्ट्रेट दैट ड्रग्स have significant effect on depression। ठीक है, कि जो ट्रीटमेंट उनको दी जा रही थी वो ड्रग से पहले 65 थी और ड्रग देने के बाद उनका डिप्रेशन लेवल जो है वो 65 से कम होके 59 हो गया, जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर अफेक्ट पड़ा है, डिप्रेशन कम हुआ है। तो अफेक्ट सिग्निफिकेंट था कि काफ़ी हद तक उनके अंदर फ़र्क पड़ा है। ठीक है, तो ये हमारी रिपोर्टिंग थी और इसके साथ ही हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पढ़ा पेयर टी टेस्ट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि पेयर टी टेस्ट हमारे पास होता क्या है, उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कौन किस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों को पता चलेगा कि ये पेयर टी टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमने उस पर एनालिसिस डन किए, उसके आउटपुट के थ्रू हम लोगों ने अपना टेबल ड्रॉ किया कि टेबल में हम लोग उसको किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। कोहन्स डी की वैल्यू भी फाइंड करके दिखाई कि किस तरीके से आप कोहन्स डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे उसकी रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू एपीए आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। With this, our video comes to an end. Thank you so much for your time. अगर आपको कोई किसी किस्म का भी कन्फ्यूजन या किसी किस्म का कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है माइंड में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much and have a good day.